आपसे जो इस फोन की कीमत होनी चाहिए ना, रियल एक्चुअल इसकी वैल्यू है 20,000 रुपए तक, और वो भी जब जब ये फ्लैट डिस्प्ले में हो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, रियलमी का GT7। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक नया फोन लॉन्च हो रहा है Realme 16 Pro Plus 5G। इसके बारे में आप काफ़ी सारी वीडियोस भी देख रहे होंगे। इसकी मैं सबसे पहले आपको स्पेक के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा ये वाला मोबाइल फ़ोन आपको परचेज करना है या फिर नहीं। 7000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है और इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 और 6.8 इंच की 144 हर्ट्ज 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, HDR10+ सपोर्ट मिलेगा और 200 मेगापिक्सल का इसमें वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का इसमें मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड लेंस। और सेल्फी की बात करें तो 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। 8GB रैम दे रखी है LPDDR5X और 128GB स्टोरेज UFS 3.1 के साथ, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन और इसके साथ सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाले हैं 3 साल के। और इसका प्राइस पड़ने वाला भाई 40,000 रुपए, और ये है 128GB स्टोरेज वाला। और 256GB स्टोरेज वाला फोन अगर हम लेते हैं तो वो पड़ने वाला हमें 40 से भी ऊपर। चलिए इस फोन के बारे में ना कुछ बात बताता हूँ आपको। देखो, साल का भी पहला फोन है, सबसे महंगा फोन है। 40,000 रुपए का फोन होने के बावजूद भी इसके अंदर ब्लोटवेयर आपको भर भर के मिलने वाले हैं। ठीक है, आप अपने आप डिसाइड करना आपको ये वाला फोन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं इसकी कमियां आपको बताता हूँ हार्डवेयर वाला होने के हिसाब से। और ब्लोटवेयर तो 14 Pro Plus में भी थे, तो वो 30-35 के आसपास वो भी आया था, मगर आज के टाइम पे आप देख सकते हैं वो भी 24,000 रुपए के आसपास हो रखा है फोन, है ना। दूसरी इसमें बड़ी कमी ये बताता हूँ, इसमें है ना कर्व डिस्प्ले दे रखी है। भाई कर्व डिस्प्ले वाला फोन अगर आप खरीद रहे हैं ना, देखो मैं 14 Pro Plus का है ना, मैं आपको डिस्प्ले का प्राइस दिखाता हूँ। हालांकि दिखाना नहीं चाहिए हम रिपेयर वालों को, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कितने का है? 6,000 रुपये की तो ये हमें पड़ती है डिस्प्ले। फिर हम कितने के लगाएंगे कस्टमर को? फिर हम भाई 1,000 रुपये तो लेंगे कम से कम। तो अब इसकी डिस्प्ले भी इतनी ही पड़ने वाली। ये भी मैं लोकल मार्केट का रेट बता रहा हूँ, सर्विस सेंटर का नहीं। सर्विस सेंटर वाले तो 8-10 हज़ार रुपये ले जाएंगे। और इनकी जो डिस्प्ले होती है ना, कर्व डिस्प्ले, मान लीजिए फोन आपके हाथ से गिर गया, जल्दी टूटेगी फ्लैट डिस्प्ले के कंपैरिजन में, और ये महंगी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख कर लेना। दूसरी चीज़, इसका टेम्पर्ड ग्लास आपको हर जगह नहीं मिलने वाला। आप जहां कहीं भी इसका टेम्पर्ड ग्लास देखोगे, ऑफलाइन में तो कम ही मिलेगा इसका टेम्पर्ड ग्लास, ऑनलाइन में भी कम मिलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मशीन से कटवा के है ना इसका टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर बनवाए जाते हैं। 250-300 रुपये लेगा कोई एक बार लगाने के, और वो आपका 15 से 20 दिन चलेगा, उसके बाद उसके अंदर मिट्टी घुस जाएगी। फिर आप बार बार मान लीजिए महीने 2 महीने में है ना आपको 300-350 रुपये इसके स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी इस फोन की ना काफी तारीफ की जा रही है कि इसके अंदर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया जा रहा है। कितने दिन तक रहेगा वो दिया जाए? 1 से 2 महीने में पूरा धुंधला हो जाएगा इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर। और कर्व डिस्प्ले के और भी 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो देखो, आप गेमिंग करना चाहोगे, इस फोन के अंदर 7 Gen 4 प्रोसेसर दे रखा है। भाई परफॉर्मेंस के लिए अगर कुछ बंदे कह रहे हैं परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा फोन है, तो भाई देखो इसमें गेमिंग नहीं कर पाओगे। परफॉर्मेंस का करेंगे क्या जब वो गेमिंग में काम नहीं आएगी? तो इसमें है ना आप एडिटिंग का काम नहीं कर पाओगे। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं दुकान पे, मैं तो वो बता रहा हूँ, मैं और की सुन के मैं कैसे बताऊँ, मैं रियल जो है मैं वो बताता हूँ। गेमिंग करोगे ना तो एक्सीडेंटल टच की प्रॉब्लम आती है इसमें। गेम चल तो जाएंगे मगर खेलने में प्रॉब्लम होगी, सर दर्द होगा आपका। दूसरा भाई, एडिटिंग करोगे तो उसमें कटेंगे ऊपर नीचे से एजेस। तो आप अगर वीडियोस वगैरह ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब वगैरह कुछ ज्यादा देखते हो, तो किसी का सर कटेगा, किसी का पैर कटेगा। तो ये जो कर्व डिस्प्ले होते हैं ना, इससे ये प्रॉब्लम आती है। कस्टमर यही आके दुकान पे कहता है भाई बीमारी ले ली मैंने ही। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखना, कर्व डिस्प्ले का फोन अगर आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम डिजाइन की बात करें तो OnePlus 15 जैसा नहीं लगता है कि जैसे पीछे का हिस्सा रोटेट कर दिया हो और इन्होंने लगा दिया हो। बल्कि मुझे तो लगता है OnePlus और Realme वालों ने कॉपी करी है उसकी Google Pixel 10 Pro फोल्ड किया ना, आपने देखा होगा। उसका बैक भी ऐसा ही है, मतलब अगर उसमें कवर लगा लेना तो दूर से बंदा यही कहेगा कोई Realme का फोन ले रखा है इस बंदे ने। वो भाई वो फोन है ना 1,72,000 रुपए का फोन है, और ये आपका 40,000 रुपए के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं तो कॉपी करते ही हैं अपनी थोड़ी बहुत चमकाने के लिए। बाकी इस फोन को किस चीज के लिए हाईलाइट किया जा रहा है? कैमरे के लिए। कैमरा बताया जा रहा है 200 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा दे रखा है। देखो मेगापिक्सल से है ना फर्क नहीं पड़ता इतना। मैं आपको एक बात बताऊं क्लियर सी, 200 मेगापिक्सल का इसका कैमरा और 12 मेगापिक्सल का आईफोन का कैमरा, या फिर 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का कैमरा, ये उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। 200 मेगापिक्सल बढ़ा देने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सेंसर किस क्वालिटी का लगा हुआ है। हम रिपेयर करते हैं, हमें पता होता है सेंसर कौन से फोन में अच्छी क्वालिटी के लगे होते हैं। पूरी तरीके से चाइनीज माल अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये डिजाइन तो जापानीज किसी बंदे ने बनाया, ये बताया जा रहा है वीडियोस में। तो 200 मेगापिक्सल के चक्कर में मत पड़ना। देखो जिस फोन के कैमरे का लेंस जितना बड़ा होगा ना, उतना अच्छा आपको फोटो निकाल के देगा वो, क्योंकि जितनी लाइट अंदर जाएगी ना सेंसर के अंदर, उतनी ही क्लियरिटी फोटो के अंदर आएगी। ठीक है, जैसे आपने DSLR देखे ही हैं, उनके लेंस कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना, उनकी फोटो कैसी आती है एकदम, कितना भी जूम करके उसकी फोटो लो एकदम क्लियर ही फोटो आएगी उसकी, क्योंकि उसका लेंस बड़ा है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि कोई फोन DSLR का मुकाबला कर सकता है, नहीं कर सकता यार।
DSLR भाई 10-10 लाख रुपए के आते हैं। वो तो एक बेचने की बात होती है, बता दिया जाता है भाई वीडियोस में कि ऐसा बोलो इसकी तारीफ में कि DSLR लाइट का DSLR ऐसा नहीं होता। जितनी लाइट लेने की कैपेसिटी होगी उतना ही तो फोटो क्लियर करके देगा। और इसकी तारीफ में ना बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी जिसमें कह रहे हैं कि एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया है, इसका ब्लर मोशन बहुत अच्छा है, इसका हर चीज बहुत अच्छी है। कैमरे की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं इसमें। फिर दूसरी बात ये भी बोली जा रही है साथ साथ में कि AI ऑप्टिमाइजेशन है इसका कैमरा, AI से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फोटोज को, AI से इनहेंस कर सकते हैं फोटोज को। तो फिर AI से इनहेंस ही करना तो फिर 200 मेगापिक्सल का क्या फायदा। ये फोटो मैं दिखाता हूं, ये मेरी फोटो है J7 प्राइम से खींच रखी है सैमसंग के। इसकी फोटो देखना कैसी है, मैंने भी इनहेंस कर रखी है। तो फिर क्या फायदा ये इतने 40-40 हज़ार के फ़ोन लेने का। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहोगे यार ये फ़ोन ना लूँ तो फिर कौन सा लूँ। आप है ना 15,000 रुपये वाला फ़ोन भी लोगे ना, लाइटिंग अच्छी रखना बस, चेहरे पे और आइट साइड से लाइटें अच्छी रखना। फोटो भाई साहब आपके 15,000 के फोन से भी बहुत बढ़िया आएंगी। बाकी कलर की बात करें तो कलर अलग अलग नाम लेकर रिझाया जाता है। मेरे हिसाब से तो मुल्तानी मट्टी का कलर है इस फोन, इसमें हम ब्लैक कलर का कोई कवर लगा देंगे वो कलर भी छुप जाएगा इसका। बाकी रियलमी वालों के बारे में तो आपको ये चीज पता ही होगी पहले। बाकी रियलमी वाले अपने प्रो नाम से पहले बेचते हैं, प्रो प्लस के नाम से बेचते हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल कह दिया था कि प्लस मॉडल अब आएगा ही नहीं, प्रो प्लस है ना, डिसकंटिन्यू कर दिया हमने, अब नहीं आएगा। अब खाली मतलब इतनी चोट दिखाई इन्होंने फिर निकाल दिया प्रो प्लस। तो इनका कोई भरोसा थोड़ी है, चाइनीज है ये फोन है। जब ये प्रो प्लस के नाम से नहीं बिकते ना, फिर ये है ना नार्जो नाम लगा देते हैं उसके आगे, रियलमी नार्जो फलाना फलाना है ना, तो ऐसे फिर ये नार्जो करके फोन बेचते हैं उसको सस्ते में। अब यही वाला फोन है ना, कुछ दिन बाद आप देखना आपको ये सस्ते रेट पे मिलेगा। और आपसे जो इस फोन की कीमत होनी चाहिए ना रियल एक्चुअल, इसकी वैल्यू है 20,000 रुपए तक, और वो भी जब ये फ्लैट डिस्प्ले में हो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, रियलमी का GT7T ले लेना, इससे बेटर अगर आप लेना 34,000 रुपए के आसपास है वो वाला फोन, और ऑफर वगैरह लगा लोगे तो और 2-3 हज़ार रुपए आपके कम हो जाएंगे आपके हिसाब से, आप जिस बैंक का ऑफर वगैरह लगाते हैं। क्योंकि रियलमी GT70 रियलमी 16 प्रो प्लस से फार बेटर है, तो उसके अंदर फ्लैट डिस्प्ले दे रखी है, इसीलिए वो लोगों के पास आज के टाइम पे सलामत चल रहा है। किसी को कोई उससे दिक्कत नहीं आती, गेमिंग वाले खुश हैं उससे, एडिटिंग वाले खुश हैं उससे। उस फोन में परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया निकाल के। फोन की पिक्सल डेंसिटी PPI 453 है, ठीक है, डेंसिटी जिसे बोलते हैं। इस वीडियो देखिए, इसमें बताया जा रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे रखा है इस फोन में। यार 5 सेकंड के बाद डिस्प्ले में टाइम और डेट आके चला जाता है, और इस फोन के बारे में बताया जा रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे रखा है। कई वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी ऐसी, 5 सेकंड बाद डिस्प्ले आके चली जाती है, उसे कौन कहेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे हो गई वो पता नहीं भाई, मेरी तो समझ में नहीं आता लोग कैसे कह देते हैं इसके बारे में। इस फोन के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे जानना है, आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब मेरा ओपिनियन जान लीजिए इस मोबाइल फोन के बारे में क्या रहेगा। मैंने भी अपना ओपिनियन तैयार कर रखा है। रैम और स्टोरेज महंगी होगी तो क्या होगा कि आप कुछ भी बेचोगे रियलमी वालों, तो इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि हम कोई पागल थोड़ी है, हम मरे थोड़ी जा रहे हैं फ़ोन के लिए। मैं तो कहना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि जो आपके पास पुराना फ़ोन चल रहा है ना, घर में एक आधा कोई पुराना फ़ोन तो पड़ा है, उसे ठीक करा लो, बस 1 से 2 साल दे दीजिए हार्डवेयर इंडस्ट्री को, ठीक है। कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा रैम स्टोरेज का, कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। या फिर जितनी ऐप्स होंगी, जो UI सिस्टम होगा, इनको हल्का करेंगे कंपनी वाले, क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ही ज़्यादा रैम स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो कुछ ना कुछ तो बंद खराबा करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने सुना ही होगा YouTube लाइट या Facebook लाइट वर्जन जो होता है ना, ये हो सकता है UI में भी कोई ऐसा लाइट वर्जन डाल के दे दे जो कम रैम में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए, कोई ऐसी अपडेट फ़ोन के अंदर आ जाए। मेरे हिसाब से इस मोबाइल फ़ोन को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पुराने फ़ोन को ही रिपेयर करा लीजिए 1-2 साल के लिए। बाकी मैंने आपको इसका अल्टरनेटिव बता दिया है। आप 34,000 रुपये के आसपास रियलमी GT7T खरीद सकते हैं, फ्लैट डिस्प्ले वाला फ़ोन है, बिंदास परचेज कीजिए। या फिर आप वेट कर सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन को सस्ता होने का, ये कुछ ही महीनों में है ना आपको 20 से 25,000 रुपये के आसपास इस रेंज में मिलने लगेगा। चलिए ठीक है, इसके बारे में मेरा ओपिनियन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी बैटरी दे रखी 7000 mAh। भाई बैटरी को चक्करों में मत मटना। देखो एक तो ब्लोटवेयर बहुत ज़्यादा दे रखे, ऐड आएंगी बहुत सारी, आपकी 7000 mAh बैटरी भी खा जाएगा, उतनी ही चलेगी जितनी 5000 mAh बैटरी होती है दूसरे, तो फिर क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।